गुड इवनिंग बेटा। एक मिनट, मैं जरा पीपीटी तो ओपन हो गया है। ओके, एक मिनट, ये अभी हेलो सर। वेलकम। हाँ बोल। हाँ, सभी को लगा मेरा नेट गया क्या? सर का नेट इश्यू हो रहा है क्या? हाँ हाँ। हेलो देव, हाँ बोल। किया क्या तूने? सिर्फ 2 सम किया वो 6th वाला सम। पहले का सिर्फ गो थ्रू ही कर रहा था। पहले के एक्सरसाइज। नहीं, वो पहले के 5 वाले जो गो थ्रू ही किया, अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक फिर है। 6th वाले का 2 किया। अच्छा ठीक है। तेरे को फिफ्थ वाला समझा क्या? नहीं बे, वो पूछना पड़ेगा सर से। ओके, प्रथम, बोल बोल। अरे उन्हें वो उस दिन पति सर को सम बताया, पता है 18 वाला? वो कौन से बुक में? कौन सा सम? कौन से सर को बोला था? अरे प्रति सर ने अपने तुमने डाउट बताया ना, वो हाफ लाइफ वाला। अरे वो अपना टारगेट से था क्वेश्चंस। टारगेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफर कर। अरे भाई सुनो मेरी बात। क्या सर? मैं कहाँ पे था वो तो बोलो। 156। 155? क्या कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं सर, 155। अरे होता है सर, इंसान से गलती होती अच्छा अच्छा, 155 पे पार्थ जैन आपके लास्ट सेशन में बेटा। फ्रेंड्स आप थे कि नहीं? बाप रे, मेरा आवाज है। हाँ कुछ सर, ये हाँ, तो ना ये जब हमने क्या चालू किया था देव? क्लोरीन का क्लोरीन का प्रेपरेशन। प्रिपरेशन, कार्लोस एंड ऑल। तो उसने कार्लोस ने कैसे किया था? आई मीन सॉरी, स्वीडन साइंटिस्ट ने कैसे किया था? मतलब स्विस जर्मन ने हैव प्रिपेयर बाय MnO2 एंड HCl, राइट? इसे प्रिपरेशन देखा अपन ने, फिर उसके वेरिएशन के MnO4 विद HCl आल्सो विल डू, एज वेल एज ये कैस्केडिंग वाला था इधर। दैट इज व्हाट गाइस, पहले अपन ने पहले रिएक्शन से HCl प्रोड्यूस किया, और HCl को कैन यू सी दैट MnO2 के साथ रिएक्शन करके सेम वी हैव प्रोड्यूस्ड क्लोरीन Cl2, येलो येलो ग्रीनिश गैस, राइट? आगे बेटा, डिकिन प्रोसेस, द डिकिन प्रोसेस में क्या? HCl and oxygen with the help of CuCl2 as a catalyst start giving us here guys what? Chlorine. Then electrolysis of molten NaCl, aqueous NaCl सब देता है। प्रॉपर्टीज मेटल के साथ रिएक्शन तो याद नहीं रखना है कैसे करना है, मैंने उधर बताया था आपको। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। सिमिलरली यू हैव सीन रिएक्शन विद अमोनिया। देखो क्या था इधर प्रथम,
एक्सेस में अमोनिया है तो अमोनियम क्लोराइड, बट एक्सेस में अगर क्लोरीन है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। याद आया? हाँ सर। सिमिलरली रिएक्शन विद अल्कलीज में क्या? रिएक्शन विद अल्कलीज में अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NaOCl बनाएगा। cold and diluted the NaOCl, that is sodium hypochlorite, and hot and concentrated है तो सोडियम 5,5 NaCl के साथ 5,5 NaCl and sodium what? Chlorate. Sodium chlorate is developed, right? Yes sir. Now guys, bleaching powder also can be formed whenever slacked lime, that is calcium hydroxide, react with chlorine. 3 जन का रिएक्शन याद रखना है, NaOH cold and NaOH cold and dilute, NaOH hot and concentrated, and a calcium hydroxide react with chlorine to form a bleaching powder, CaOCl twice. That's a bleaching powder. CaOCl twice is your bleaching powder, right? याद आया बरोबर? हाँ, तो गाइस आगे अपन ने ये भी किया था, इट्स वेरी सिंपल। देख, इट्स पहला वाला देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HCl बाहर निकला, वही जगह पे जहां से HCl, जहां पे हाइड्रोजन निकला था बाहर, वही जगह पे क्लोरीन अटैच हुआ, बराबर। और दूसरे रिएक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो गए। तो हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्शन? गैस है, अल्केन है तो सब्स्टिट्यूशन किया देव, अल्कीन है तो ऐड हो गया, लिटरली ऐड हो गया, हाँ बराबर। ग्रेट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेटा, वो फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक कर दिया उसने, फिर सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट कर दिया, राइट। SO2 को भी सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आयोडिक एसिड, सॉरी आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। दिस इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। यस सर। एंड फाइनली ये भी अपन, हाँ, एंड इट्स अ वेरी गुड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है। क्यों? देखो, पानी के साथ पहले HOCl बना दिया उसने, बट HOCl इमीडिएटली क्या दे देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन, गाइस, राइट। यस सर। कितना क्लियर है? नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ब्लीचिंग एक्शन। मैं क्लियर? ठीक है भाई? हाँ सर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एंड यस, नया था अपन को ये चालू करना था, बट ये पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। सो हाइड्रोजन क्लोराइड, पढ़ो भाई। हाइड्रोजन क्लोराइड was prepared by Globe in 1648 by heating common salt with concentrated sulfuric acid. कैंसल्ड है। कैंसल्ड है? हाँ HCl सर, पूरा? हाँ हाँ ठीक है। रिएक्शन रिएक्शन सब पूरा पूरा 7.11.2 लिखा था। ठीक है, तो 7.12 पे आ जाए लास्ट पार्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। यस यस सर। ठीक है, तो गाइस ये आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से एंट्रेंस पढ़ेंगे। विल डिसाइड टुडे कौन सा एंट्रेंस चालू करना है अपन, आप लोग बोलो वो चालू कर देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इधर, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला था भाई, तो भी इधर वापस सीखते हैं। पहले पढ़ते हैं ना ताहिर, पहले पढ़ते हैं ना। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। एक आध क्वेश्चन 90% एक्सपेक्टेड है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, पढ़ो। वी हैव सीन दैट
all halogen molecules are diatomic. बराबर? They form binary compounds with halogen. With oxygen, they are form oxyacids, and with halogen, they form interhalogen compounds. मतलब क्या समझा? हेलोजन की बात चल रही है, जनरलाइज बात चल रही है. हेलोजन की क्या जनरलाइज बात चल रही है? क्या कि हेलोजन ने हाइड्रोजन के साथ ये बाइनरी कंपाउंड बनाया, मतलब दो ही जन है ऐसा. हाँ, ऑक्सो एसिड्स, यू नो, HOCl, HOClO, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाए. तो हेलोजन ने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं किया, क्या हाइड्रोजन को भी ऐड करके क्या बनाया भाई? ये भी पढ़ा हमने, हाँ कि ना? बोलो ना. हाँ सर. और हेलोजन ने अपने भाई हेलोजन के साथ भी रिएक्शन किया, दूसरे से भी रिएक्शन किया. ऐसे दूसरे से अगर रिएक्शन किया, देन द कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड. यस, सुपर बेटा, आर्य जी वेरी गुड. तो कभी भी कोई भी बड़ा हेलोजन छोटे हेलोजन को अपने ऊपर अटैच कर सकता है. क्यों? कोई भी, चलो क्लोरीन, आर्य क्लोरीन. यस सर. समझना बेटा, ये पूरा खाली है 3D. यस. इधर तक क्लियर है करिश्मा बेटा? तो ये एक अनपैड इलेक्ट्रॉन और ये तीन पैड इलेक्ट्रॉन, तीन लोन पैर, आई मीन टू से दैट अनपैड इलेक्ट्रॉन. हाँ बोलो. हाँ सर. सिमिलरली फ्लोरीन, बोल भाई. फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना एक चाहिए. फ्लोरीन बोलेगा ये भाई मेरे को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? हाँ सर. बात खत्म करें. तो एक से तो आराम से वो लोग ने अटैचमेंट हो गया. कैसे समझ रहा क्या बेटा? फ्लोरीन को क्या चाहिए था यश निगम? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट चाहिए कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने ले लिया. क्लोरीन को भी एक चाहिए. तो वो लोग अब उसने भी ले लिया. हेलोजन भी आपस में हेलोजन आपस में अटैच हो सकते हैं ना एक दूसरे से. सो हाँ. ये जो कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में XX- बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्स और एक्स डैश. एक्स जो है वो बिगर हेलोजन है, याद रखना. एक्स क्या है बेटा? बिगर हैलोजन. हाँ. और ये X- क्या है? स्मॉल हैलोजन. बात खत्म करे भाई. सर, हाँ बेटा. लाइट ग्रीन कलर ना पीपीटी में दिखता नहीं है अच्छे से. अच्छा, तो हटा दो उसको. इसको अपन अभी रेड से ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है? ओके सर. ओके बेटा. तो ये क्या बोलो? एक्स क्या है बेटा शोभा? बिगर हैलोजन. और X- स्मॉलर हेलोजन. तो एक बात तो प्रूव कर दी मैंने देव, क्या? हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ आराम से कंबाइन हो सकता है. यस सर. हाँ कि ना? बड़ा मैंने क्या बोला? बड़ा छोटे को अटैच कर सकता है. क्यों? बड़े के पास एम्प्टी ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है. बड़े के पास एम्प्टी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है. तो ये एक्साइड किया इसने, यश निगम. हाँ सर. एक्साइड करने के बाद 3 अनपेड हो गए, हाँ कि ना? तो ये हाँ. अब अनपेड 3 अनपेड हो गए, बराबर.
बोलो ना। यस सर। 3 अनपेड हो गए तो बेटा बोलो ना, कितने फ्लोरीन आए अटैक करने के लिए? CNF3। तीन फ्लोरीन। मेरे को जो चाहिए था मिल गया। जो चाहिए रहे थे ना, वो अगर मिलता तो फटाफट भाग भाग के लोग आते, पता है ना आपको? ये हाँ आ गए बेटा सब लोग। यस 3 सर। फ्लोरीन आ गए। ओमकार आ गए तीनों, आई मीन समझा? ओमकार नहीं है। नहीं है यार क्या? ज्वाइन किया था ना वो कल। किया था बेटा, है लेफ्ट हो सर, गए थे, आने दो। है है अच्छा, है ओके। ओमकार है सर। 3 फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या चार्ज आया? कितनी ताकत है इसके पास बेटा? +3। तो ये भी फिर +3 को +3 को चार्ज ले ले निकालने के लिए अपने 3 ले। इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया, समझा? हाँ बोलो भाई हाँ। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो 3 बॉन्ड बनाने जा रहा है भाई लोग। ओए ओए ओए, क्लोरीन क्या 3 बॉन्ड बनाने जा रहा है और 2 लोन पेयर अभी भी उसके पास। कितने का टेंशन है? 5 का टेंशन है क्लोरीन को। हाँ। देखो याद रखो, 2 का टेंशन sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 का टेंशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 का टेंशन सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 का टेंशन बोलना रे sp3d sp3d। हाइब्रिडाइजेशन, 6 का टेंशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 7 का टेंशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझा? 5 का टेंशन बोल भाई, समझा? हाँ तो सर। ये लोग ये लोग ये लोग ये समझा इधर भाई? ये 2 लोन पेयर एकदम दूर दूर 120 डिग्री पे सेट होता है, और ये 2 फ्लोरीन एक्सिस पे है, और एक ये ये ट्राइगोनल प्लेनर इज अ ट्राइगोनल। ओए क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल की प्लेनर। प्लेनर। सुनो ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज ज्योमेट्री। क्या बेटा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। एंड आज तक इलेक्ट्रॉन किसको दिखा नहीं है तो उस पे हाथ रख दो। तो एक शोभा जी, एक ऐसे टी टी बनता हुआ दिख रहा है बेटा? सर इसको टी शेप ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से ज्योमेट्री। जहां पे एक क्लोरीन बड़े बड़े के ऊपर 3 छोटे अटैक किए हैं, समझा? x3 के बारे में पूरा। क्या क्या बोला ताहिर जी, बोलो। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? x3 राइट? हाँ बेटा आर्या, यस सर। ये ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? x3 है ये। 3 हेलोजन क्यों अटैक किए? 4 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? क्योंकि 3 एक्साइड मतलब ये 3 एक इलेक्ट्रॉन। एक एक्साइड होने के बाद 3 अनपेड हो गए थे, दैट्स व्हाई 3 अनपेड पे अटैक करने के लिए 3 ही हेलोजन है, राइट? यस। तो x3 में 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का टेंशन है। यस सर। 5 का टेंशन मतलब टोटल 5 sp3d। sp3d एवरेज मतलब ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर को यस। दूर दूर रखना है 120 डिग्री एंगल पे, प्लेन पे रखना है इन शॉर्ट। और सारे फ्लोरीन दो 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 जो है वो एक्सिस पे और एक प्लेन पे है, इक्वेटोरियल पे, राइट? यस सर। और उनको किसी ने देखा नहीं है तो उनको टी से। इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, खाली फ्लोरीन और क्लोरीन ही दिख रहे थे सबको। तो जो दिख रहे थे वो लिखा उधर, टी शेप ज्योमेट्री, राइट? यस सर। अरे बेटा सुनो ना, इधर बोलो सर। इधर और एक एक्साइड होगा तो कितने अनपेड हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। ओ तो क्लोरीन देखो इधर, ये अभी एक ही लोन पेयर बचा। कैन यू सी दैट? हाँ बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। तो एक ही लोन पेयर बचा और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेड इलेक्ट्रॉन देख देख के ना कौन भाग भाग के आता है फ्लोरीन 5। 5 फ्लोरीन। बेटा क्या बात है, आपने तो फटाफट कैचअप कर लिया इसको, वाह वाह। ये 5 फ्लोरीन आ गए प्रथम। आके अपना खाना सामने देख के वो फटाफट खा लेंगे। यस सर। हाँ हाँ बोल दो, वेरी गुड।
तो अपना खाना खाने के बाद अभी क्लोरीन की बारी। आली रे आली, किसकी बारी आली? आई मीन क्लोरीन के क्लोरीन ऊपर की। क्या +5 चार्ज है भाई, यस। तो उसने अटैक किया, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। Am I clear with this? हाँ बोलो भाई हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई इतना करने के बाद यू नो दैट 5 बॉन्ड बनने वाले हैं। यश निगम, कितने बॉन्ड बनने वाले हैं? बोलो 5 जल्दी। बॉन्ड। 5 बॉन्ड बनने वाले हैं, हाँ बोलो सब लोग। हाँ हाँ सर। सर। ओके, और अभी भी क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है। वाह वाह, अभी भी क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, तो sp3d2। एक लोन पेयर। 6 का टेंशन, 6 sp3d2, इसको बोलते हैं द मेमोरी पावर। और sp3d2 मतलब कौन सा ज्योमेट्री, कौन सा ज्योमेट्री? रेक्टेंगल पता नहीं कौन सा वाला। स्क्वायर बाय पिरामिड ना बेटा, स्क्वायर है ना ये पॉलीगोनल। स्क्वायर है ये। तो समझ रहे हैं बेटा थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस सर। 4 और 1 5, और ये एक लोन पेयर इधर एक्सिस पे पड़ा रहता है। सो इट्स ज्योमेट्री। बोल भाई यश। स्क्वायर बाय पिरामिड। पिरामिडल, यस। और शेप, यू। सुनो ना, ये इलेक्ट्रॉन तो दिखा नहीं ना भाई, खाली एक ही पिरामिड बनते हुए दिखा इधर। हाँ, नहीं समझा? बराबर, जो दिखा नहीं वो लिखा। हाँ, जो दिखा नहीं वो लिखा नहीं, तो इधर एक तरफ पिरामिड बनते हुए दिखा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर था। हाँ। एक तरफ लोन पेयर बनते हुए बना हुआ दिखा नहीं, तो हमने लिखा नहीं, राइट? यस। तो ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे देव? बात क्लियर करें। XX5 डैश, क्या बोलेंगे इसको? XX5 डैश। 5 डैश क्यों? 5 छोटे छोटे लोग अटैच हो गए एक बड़े पे, राइट? यस सर। यस। CLF5, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन करते हैं। वैसे इधर इधर आर्य जी, यस सर। क्या क्या बेटा इधर देखो, ये क्या हुआ, ये क्या एक्साइट हुआ, हुआ और एक एक्साइट हुआ, राइट? 7 अंक पे। वाह, तो 7 जन को अटैच करने के लिए एकदम बड़ा और एकदम छोटे लोग ही कर पाए, एक ही कंपाउंड बन पाया। एकदम बड़ा और छोटा। छोटे। यस सर। बेटा अभी ये सब आपको पता है sp3d3 कि 7 बॉन्ड पेयर है, राइट? कोई लोन पेयर हाँ। बचा क्या है? कोई भी लोन पेयर बचा नहीं है। नहीं है। 7 क्या है? बॉन्ड पेयर। अनपेड। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। sp3d। अभी लाइफ में स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये क्या बनाया बेटा मैंने? आधा रॉकेट। हंसो भाई हंसो। ओमकार का आवाज ओमकार जी आ सुनने के गए। लिए ये मैंने बोला, ये किया था, बात बोला था। पेंटागन। हाँ, थैंक यू बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। माय प्लीज बेटा। बेटा ओ बेटा, बोलो सर। ये 7 फ्लोरीन है ना, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 5 प्लेन पे, पेंटागोनल प्लेनर पे, और दो ने तो पिरामिड बना लिया, बोलो। और ये जो ज्योमेट्री है उसको क्या बोलेंगे? बोले बोले, पेंटागन है बीच में और ऊपर नीचे क्या है? बाय पिरामिड। पिरामिड। इधर तो आज सब दिखेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम। सर नहीं समझा? समझा सर। तो ये कंपाउंड को समझा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ये कंपाउंड को?
XX7 डैश समझ रहे हैं? यस सर। ओके, तो IF7 वेरी सिंपल, दैट इज 5 फ्लोरीन ऑन प्लेन पे है, 2 ऑन एक्सिस पे है, 5 फ्लोरीन ऊपर एक एक बनाया पिरामिड, दूसरे नीचे बनाया, इसके पेंटागोनल बाय पिरामिडल इज अ ज्योमेट्री एंड यू नो सब इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं, सब दिख रहा है लिटरली, तो हाँ शेप भी वही दिख रहा है, राइट? कहानी खत्म करें? ये खत्म कर दो। तो सबसे पहले आप बोलो यश निगम, इंटर एलोजन 4 टाइप्स के हैं हाँ क्या? कौन से 4 टाइप्स? एक्स, एक्स डैश, डैश। हाँ, XZ3, XZ5, XZ7। क्या बात है बेटा, इधर नॉर्मल ऐसे यू नो लीनियर शेप एवरीथिंग यू नो, बराबर? बट इधर से दिमाग चलाना है क्या? ट्रायंगुलर बाय ट्रायंगुलर नहीं, ट्राइगोनल। ट्रायंगल बाय पिरामिडल इज अ ज्योमेट्री, टी शेप। ठीक है, हाँ, एंड इट्स अ टी शेप्ड शेप, उसका टी शेप्ड है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सब बात याद हो गई? हाँ, CLF3, ये स्क्वायर पिरामिड है। CLF3 की बात, राइट? यस सर। बाबू जी इधर क्या बात है यार, स्क्वायर बाय स्क्वायर पिरामिड। क्या दिमाग पाया यश निगम, आप मेहनत करोगे ना अगर, सच में जेई क्लियर। बेटा क्लियर क्या, फाड़ देंगे। आई मीन तो यार एस क्या बेटा, शेप पेंटागन। देखे ना, ये प्रथम का प्रॉब्लम, शेप इसका शेप स्क्वायर Yeah. पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिड। मेरे को लगा नीचे का। प्रथम यार क्या SP3D2। वाह, तो लिख दिया बेटा कब का। अभी अभी XX7 ये एग्जाम्पल बना है, CLF5 समझा ना बेटा? वो ये वाला आता है, क्या बोले? नहीं ये तो बोलेंगे ये प्रथम ने बोला था। SP3D3। ये कौन बोला? ये प्रथम सर। ये भी अच्छा। प्रथम बोला सर। इधर शेप एंड ज्योमेट्री इज बोथ सेम। IF7 राइट? हाँ बोलो भाई, हाँ। ना ये गड़बड़ वाला काम किया प्रथम जी आपने। अरे ये आर्यन, अरे ये सर को सपोर्ट करने का बेटा प्रथम। वही यार। चलो अरे ये आर्या बोल सर को डिमोटिवेट कर रहा है क्या यार प्रथम है। चलो अब ये पढ़ने का इधर। Interhalogen compounds, we have seen that all halogen molecules are diatomic. They are binary compounds with hydrogen. With oxygen they forms oxyacids, and for the halogen with they forms interhalogen compounds. तो अपन ने interhalogen compound भी पढ़ लिया पूरा। All halogens belong the same group. They have the different electronegativities. Due to this difference of electronegativities, 2 or more halogen atoms can combine to form the species. सबकी क्या अलग अलग है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसके लिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन देता हुआ पाया गया। डाउन द ग्रुप कम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस गाइस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन देता हुआ पाया गया वो। और दूसरा जो हाई वो लेता हुआ पाया गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेता हुआ पाया गया। तो दैट्स व्हाई द इंटरहैलोजन कंपाउंड कैन बी पॉसिबल। ऐसा लिखा हुआ लोग ने, राइट? हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। Now they combine to form two or more halogen can combine to form a species which may be ionic or neutral. मतलब उस पे या तो क्या हो सकता है? आयनिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। जो लास्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, IF7, वो दिखने में आयनिक था बट है न्यूट्रल। पूछो क्यों? क्योंकि यू नो डायग्राम, हाँ, आयोडीन पे कौन सा चार्ज आया है? +7। तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन खींच के गया है उसको वापस बीच में लाने के लिए उसके पास चार्ज आ गया। ये क्या सर स्क्रीन, सॉरी,
No problems. हियर बेटा सी IF7 में आयोडीन के पास क्या चार्ज चल रहा है +7, तो फ्लोरीन अगर खींच के लेके गया होगा इलेक्ट्रॉन तो लेके ही गया है, तो इधर आयोडीन ने +7 चार्ज से इलेक्ट्रॉन को वापस कहां पे रखा दिया, बीच में। बीच में। Am I clear with this? और बीच में अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, अभी कोई चार्ज नहीं है उस पर। बोलो पूरा आर्य। हाँ सर, बोलो। आयोडीन पे +7 का चार्ज है, सो जो फ्लोरीन लेके गए थे एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन ने वापस खींच के बीच में ला दिया। क्यों So खींचा it is समझा? 6. Yes sir. बिकॉज इतना ह्यूज पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन का सब मनमानी बंद कर दिया है, बीच में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, इट्स कंप्लीटली न्यूट्रल। बात क्लियर हुआ? Yes. वो लोग ने बोला है कि दिस इंटरलेजन कंपाउंड कैन बी आयनिक, मतलब उस पर चार्ज होता भी है या तो फिर वो न्यूट्रल भी होते हैं ऐसे। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ सर। पढ़ो अभी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। हाँ, द न्यूट्रल molecules are called as interhalogen compounds. For example, CLF, BRF3 and all. मतलब I take it in a wrong way. See here. मतलब see, I'll teach you here. See, they are saying that जैसे CLF5 पढ़ा था अपन ने, Yes. Cl ने और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, 6 हो गए, 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 फ्लोरीन को अटैच किया। क्या किया क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लिया और 6 फ्लोरीन अटैच कर दी, और 6 फ्लोरीन अटैच कर दिया। राइट, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसको आयनिक बोलेंगे ऐसे। बट ये जो न्यूट्रल है, फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, सपोज थोड़ा सा जो भी पार्शियल चार्ज है वो, तो वो पार्शियल चार्ज को निग्लेक्ट किया और इधर दिस इज कॉल्ड एज गाइस व्हाट, मैं क्लियर? ये न्यूट्रल कंपाउंड को क्या बोला उसने? हाँ बोलो भाई। इंटरहैलोजन। कुछ बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं? बोलो जल्दी, कुछ बैठ रहा है दिमाग में? हाँ समझा थोड़ा। हाँ सर। क्या अगर इसने इलेक्ट्रॉन लेके कंपाउंड बनाया है ऐसे, तो दिस कॉल्ड एज आयनिक। आयोनिक। कुछ भी लिया भी या कुछ नहीं, ना लिया ना तो दिया, तो इट्स न्यूट्रल कंपाउंड को। वेरी गुड, यस, इट्स कॉल्ड एज इंटरहैलोजन कंपाउंड। राइट, अब अभी क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ, मतलब बाहर से आया तो आयोनिक होगा। हाँ हाँ हाँ, राइट। और बाहर से कुछ लिया दिया नहीं तो इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन तो कंपाउंड। न्यूट्रल में भी चार्ज तो होता ही है ना, लेफ्ट। हाँ, पार्शियल चार्ज, थोड़ा खींचा उसके हिसाब से जो चार्ज आया है वो कंप्लीट नहीं देता ना, लाइक NaCl इज कॉल्ड एज आयनिक, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे। अच्छा ओके। Whereas हेलोजन को कंप्लीट नहीं देंगे ना इलेक्ट्रॉन, दे आर हैविंग पार्शियल चार्ज। ठीक है, हाँ। अभी पढ़ो। An interhalogen compound is a compound formed by what? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हैलोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस भी हो सकता है। The halogen compound is regarded as one halide of the more electropositive halogen. The interhalogen compound is regarded as the halide of the more electropositive halogen. Given halogen forms interhalogen, समझा दो, don't worry. क्या a given halogen forms an interhalogen compounds only when halogen having lesser electronegativity. मतलब here ये आप ये जरा टेबल देखो ना जरा,
बोलो, क्लोरीन ने किसके साथ कंपाउंड बनाया? क्लोरीन ने अपने ऊपर किसको अटैच किया? क्लोरीन क्लोरीन को। बराबर, क्योंकि जो देने वाला है क्लोरीन वो बड़ा है, लेने वाले छोटे हैं। बराबर, हाँ कि ना? यस हाँ सर। मतलब क्लोरीन अपने ऊपर छोटा, छोटा कौन है? क्लोरीन से छोटा फ्लोरीन ही है, उसको अटैच करते हुए पाया गया। हाँ बोलो भाई। ओके यस सर। ब्रोमीन, ब्रोमीन से छोटे कौन है? क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों। तो दोनों को अटैच करते हुए पाया गया है। बात समझे भाई? यस सर। आयोडीन, आयोडीन से छोटा कौन है? तीनों ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन, राइट? सबको अटैच करते हुए पाया गया। इंटरलोजन कंपाउंड समझा? यस ठीक है, तो अब अभी आपको पैराग्राफ पढ़ो। इंटरलोजन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटम्स ऑफ एन डिफरेंट हैलोजन। यू नो, जैसे आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्या कॉम्बिनेशन किया अपन ने? बराबर। इंटरलोजन Yes. कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन। अलग अलग हैलोजन होने चाहिए, डिफरेंट हैलोजन होने चाहिए, उसको कंबाइन करके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाया। डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस को कंबाइन करके इंटर हैलोजन Interhalogen. कंपाउंड बनाया, राइट? द इंटर हैलोजन कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द हैलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन। मतलब जैसे CF3 को क्या, CLF को क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्लोराइड। क्या Chlorine. CLF को क्या बोलेंगे? हाँ, Chlorine fluoride. जैसे कि अभी एक बात करते इधर, BrF3 को क्या बोलेंगे? BrF3 को ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, राइट? BrCl को ब्रोमीन क्लोराइड। ब्रोमीन क्लोराइड। क्यों? इट्स अ बड़े जो एटम है, छोटा एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया ना भाई अपने तरफ, तो छोटा एलिमेंट हैलाइड्स बोला जाएगा, क्लोराइड्स। समझो उपकार? हाँ भाई। हाँ सर। क्या? यस सर, समझा समझा सर। तो इधर टायर, टायर नहीं बोल रहे आज कुछ। क्या? समझा सर। The interhalogen compounds is regarded as a halide of the more electropositive halogen. BrCl में electropositive कौन था? Br. Yes. It's a halide of more electro, मतलब ब्रोमीन का halide है वो, ऐसा। ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन का halide है वो, राइट? It's a halide of electropositive atom in interhalogen compound. A given halogen forms an interhalogen compound only with halogen with less electronegativity. मतलब XX dash. XX डैश। फ्लोरीन ने उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ही बॉन्ड बनाया। क्लोरीन ने ना BrCl में क्या है? क्लोरीन ने अपना बॉन्ड उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ही बनाया, राइट? हाँ बोल भाई, बात क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर। ओके। क्लियर है सर। सो नीचे दिया है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पढ़ा दिया मैंने? हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखो, फ्लोरीन सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन पे अटैच हुआ, क्लोरीन अपने ऊपर फ्लोरीन ही अटैच किया, राइट? फिर सेकंड एग्जांपल, फ्लोरीन ब्रोमीन पे भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन बड़ा है, छोटे लोग अटैच हो सकते हैं उस पर। ठीक है, बराबर? हेलो, बराबर। बराबर। मतलब मैं देखो इजी वे में बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक थोड़ा हार्ड वे में बोल रहा है। क्या क्या बोला मैंने? मैंने बोला बड़े लोग के ऊपर छोटे लोग अटैच हो सकता है, बराबर? मैंने क्या बोला? बराबर सर। बड़े लोग पे बड़े लोग के ऊपर छोटे लोग अटैच। वो लोग स्टाइल मार के बोल रहे हैं, छोटे लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है। तो those are having high electronegativity gets attached on
lesser electronegativity है। electronegativity compound. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यू कैन से दैट हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये बोल Yes. सकते हैं, राइट? यस स्टाइल मारने में कम नहीं है ना ये लोग, बात समझा? दोनों सीधा सीधा नहीं ऊपर बोलते हैं, नीचे। सीधा सीधा क्या सीधा सीधा बोलना चाहिए कि छोटे लोग बड़े लोग पे अटैच होंगे वाले हैं, सिंपल। एक्स डैश है वो छोटे है, एक्स है वो बड़ा है, राइट राइट। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हियर 158 guys, fast. The general composition of formula, general composition क्या हो गया बेटा? x n dash, बोल भाई, जनरल क्या Yes. हो गया है? हाँ X, सर। X and dash. X is a halogen having larger size and is more electropositive, right? बड़ा है अभी तो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे देता। और x डैश क्या है? x डैश क्या है? स्मॉलर Smaller साइज size. एंड हैविंग हायर more electronegativity. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर कंपाउंड्स भी थोड़ा उसका फीचर्स पड़ता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह से, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बस, बराबर है। तो इंटर कंपाउंड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज, दिस आर द हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आगे पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, क्या भाई? फर्स्ट पॉइंट सेकंड कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट और क्या? द कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज अ हैलाइड्स ऑफ एक्स, मतलब ClF को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड्स ऑफ क्लोरीन। हाँ सर, halide of the बड़ा होने लगे। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, राइट? समझा देव, आपने बोला था हाँ आंसर। सर, समझा। where n is the number of atoms of X dash, where n is the number of atoms of X dash attached to X। देखो कुछ लिखा है स्टाइल मारने के लिए वापस, as the ratio radius of X is to X dash increases, the value of n also increases। मतलब मस्त कुछ बोल दिया, जबरदस्त स्टाइल में एकदम। क्या बोल समझा अभी? नहीं, आप बोलो अभी, उसने क्या बोला? सर स्टाइल में बोला ना, इसलिए आप इजी करके देते। चलो इजी करके दे देता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या है? बोल, बराबर एक्स एक्स x x n डैश, बराबर। हाँ, हाँ सर। रेडियस ऑफ x is to radius of x dash। बोल भाई, अगर बढ़ेगा तो n की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा बोला। क्या बोला? बोलो ना। अगर रेडियस ratio ऑफ, radius of the bigger halogen compound to the smaller halogen compound increases, then n also increases. ओके, अभी एग्जांपल से समझाता हूँ इसको मैं, समझा? हाँ बोल भाई। हाँ सर। हाँ बराबर है। रेडियस ऑफ क्लोरीन एंड रेडियस ऑफ फ्लोरीन सपोज 0.5 वैल्यू है। इधर द अपन ने ऑलरेडी वो टेबल के अंदर पढ़ा, आर्य, हाँ सर। n कितना पॉसिबल था? 5 तक, राइट? हाँ टेबल में पढ़ा बेटा। Yes. हाँ सर बड़ा। अभी रेडियस ऑफ आयोडीन अपॉन बिगर, रेडियस ऑफ स्मॉलर, क्या? रेडियस ऑफ आयोडीन अपॉन रेडियस ऑफ फ्लोरीन। बड़ा बड़ा क्यों? आयोडीन बड़ा है ना, हाँ कि ना? I7 से ना, F7 7 तक। तब जा सकता है, n की वैल्यू बड़ी, बात खत्म बड़ी करें। सर। हाँ तो अभी आपको समझा मतलब इसका? रेडियस ऑफ बड़ा एटम अपॉन रेडियस ऑफ छोटा एटम अगर बढ़ेगा तो n भी बढ़ेगा। n भी बढ़ेगा। एन भी बड़े।
कहानी शंपला बेटा. थर्ड पॉइंट. Third point. चैप्टर खत्म हो. Intercolor halogen compounds have even number of atoms 2, 4, 6, 8. For example, you know ClF3 तो 4 atoms हो गए ऐसे. Obviously बराबर ना. 2 odd ऐड होंगे तो even ही मिलेगा ना आंसर. ये भगवान कैसे समझाऊं? हाँ ना. हाँ ना. ओके ना. हाँ सर समझो. हाँ समझा आगे. The properties of interhalogen compounds are generally intermediate between those of halogens which they are made. मतलब बोल भाई, ये कंपाउंड किससे बना है? मतलब Cl2 और फ्लोरीन से बना है बेसिकली. यस सर. ठीक है. क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है, सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3. तो ये बोलना भाई, क्लोरीन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज प्रॉपर्टीज 4, तो इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? इंटरमीडिएट. नहीं समझ रहे? हाँ कि ना? समझा Okay, समझा okay. सर. हाँ. तो हियर जस्ट एग्जांपल, इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 250 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 250 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 200 केल्विन है. तो इसका बोलो ना. 225. समझ रहा है बेटा? Yes sir. तो समझ रहे हैं. जिससे वो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज जो अलग अलग है ना, 2 अलग अलग चीज से बन रहा है ना भाई, तो वो लोग की प्रॉपर्टीज का बीच का वैल्यू होगा इसका, सब ऐसा बोल रहा है. समझ प्रथम. यस सर. लाइफ में आगे बढ़ू मैं, हाँ. बड़ो सर. कोई रोकेगा नहीं मुझे. चलो. कोई फिर नहीं. फोर्थ प्रॉपर्टी, द सेंट्रल एटम. थर्ड वापस पढ़ लो, ओमकार पढ़ो ना. द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरलेशन कंपाउंड्स आर जनरली intermediate between इंटरमीडिएट. those of halogens from which they are made, right? यस सर. The central halogen exhibits different oxidation state in the different halogen compounds. The central halogen exhibits different oxidation state in different halogen compounds. क्या बोला? Central halogen exhibits different oxidation state in different halogen compounds. ये भगवान, ये भी नहीं समझा. ध्यान दो. समझा चलो. समझा सर. क्या क्या बोलो? ग्रुप में बीच वाला halogen exhibits different बीच वाले oxidation हालोजन. हाँ मतलब ये भाई, Cl2 Cl4. मतलब कुछ भी सुनो ना. state. अभी ब्रोमीन के साथ भी. नहीं रुको ना. ये कितना मांगा इसके? एक फ्लोरीन ने 1 मांगा. हाँ बोलो यस भाई. सर. 3 फ्लोरीन ने हाँ 3 सर. मांगा. ए बोलना. 5 फ्लोरीन ने. 5. 5 मांग. तो जैसे 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 क्या हैलोजेंस, यू नो, नंबर ऑफ हैलोजेंस गेट चेंज्ड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंजेस. चेंज. ओके. बात समझ में आ रही? अब अभी वापस पढ़ता है. देख भाई, क्या पढ़ा है? क्या 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 लिखा है? सेंट्रल हैलोजन एग्जिबिट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. मतलब ClF में +1, ClF3 में सेंटर क्लोरीन +3, ClF5 में 5 +5. बात समझ रहे हैं भाई? हाँ. यस सर. ठीक है. X dash atoms in the compound is always odd. क्यों वो भी बताया मैंने. एक्साइटेशन में odd number of electrons, so that's why. Yes sir. ठीक है. हाँ सर बराबर. They all are diamagnetic. ये पॉइंट भी समझाऊं? ठीक है चलो. See,
फिर इधर बॉन्डिंग में आ जाओ, बॉन्डिंग समझ, बॉन्डिंग बॉन्डिंग कहाँ गया अपना? हाँ सी, हाँ सी, हाँ सी, क्या ओए ये लोग ने देखो ड्यूरिंग द बॉन्डिंग ये सब पैड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, हाँ डायमैग्नेटिज्म मतलब No magnetism. नो मैग्नेटिज्म। कौन प्रोड्यूस करता है पैड इलेक्ट्रॉन? पैरामैग्नेटिज्म मतलब There is some magnetism. there is some magnetism, right? So this is due to the unpaired electron, right? Yes. तो ये जो एक अनपैड था उसने बॉन्डिंग कर लिया ना, पैड हो गया ना वो भी। जो Awesome. एक अनपैड इलेक्ट्रॉन था यश निगम, उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। बॉन्ड पैड हो गया, क्लोरीन के साथ, हाँ। बॉन्डिंग कर लिया। अनपैड इलेक्ट्रॉन पैड हो गया, वो एक क्लोरीन का और एक फ्लोरीन का पैड हो गया ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना शोभा, हाँ बेटा, राइट? सर ओके, क्लियर? पैड हो गया, इसके लिए वो डायमैग्नेटिक है, राइट? Yes, sir. यस तो प्रॉपर्टीज देखो 6 पॉइंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, कितना मस्त इजी पॉइंट है सब, राइट? ठीक है, हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ Awesome. चलो भाई, अभी जब टेबल ही खेल रहे हो लोग, इधर वो लोग ने कोई टेबल दिया है, कुछ काम का नहीं इतना, निग्लेक्ट दैट। क्या है देखो, CLF की इंफॉर्मेशन दिया है, इज अ कलरलेस गैस, BRF इज व्हाट, पेल ब्राउन गैस, BrCl एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है, नॉर्मल गैस है वो, कलरलेस। रूबी रेड सॉलिड ICL 2 टाइप में पाया गया है, रूबी रेड सॉलिड फॉर्म में और ब्राउन रेड सॉलिड फॉर्म में। तो इज इररिस्पेक्टिव, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई एक इस पे फोकस करो, क्या ये जरा पढ़ो। Methods डायरेक्ट of कॉम्बिनेशन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को डायरेक्ट कंबाइन कर दोगे तो CLF बन जाएगा। पढ़ो बरोबर, क्या लिखा है? direct combination. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनाना है वो बताया भाई। आयोडीन क्लोरीन को कंबाइन करोगे तो ICL, ब्रोमीन क्लोरीन को कंबाइन करोगे तो BrCl। यू गेट इट गाइस? समझ में आ रही है बात? यस यस भी क्लोरीन को एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, देखो रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम तो 3 फ्लोरीन के साथ करोगे तो क्या ClF3 बनाएगा भाई? सी, फ्लोरीन को रेशियो बढ़ा दिया ना हमने, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ Ratio बढ़ा दिया. रेशियो बढ़ा दिया। सिमिलरली ClF5 बनाना है तो और बढ़ा दिया। 5 here. ClF5 5 का रेशियो 1:5। यू गॉट इट गाइस? यस सर बैलेंसिंग समझ में आ गया? IF7 बनाना है तो क्लियर? हाँ बोलो, यस सर Yes, sir. 1:7 क्लियर? तो प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है प्रिपरेशन में। रिएक्शन विद हैलोजन, ये लोग हैलोजन से भी रिएक्शन कंबाइन करके डायरेक्टली पाए गए हैं। एंड 3 ब्रोमीन, देखो वो रिएक्शन में क्या है, 3 ब्रोमीन 3 फ्लोरीन, BRF बन गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. हाँ, okay. So guys, simply reaction with halogen also they can do it. And can you see that last reaction, special reaction of ICL prepare करने के लिए एक special reaction है, that's it. That special reaction देखा आपने? Potassium chlorate with iodine forms ICL with potassium iodate. हमें clear guys? एक ICL बनाने का एक स्पेशल प्रिपरेशन दिया है सर। अभी ये टेबल क्या है?
थर्मल स्टेबिलिटी वाले जैसे ऐसे दिया है, थर्मल स्टेबिलिटी, सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है ना, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी दिया है। बात समझ में आ रही है भाई? क्या दिया है दोनों की? Thermal stability. Thermal stability. That is the thermal stability depends upon, you know, internally their behavior and everything. मतलब here there is no certain rules. No certain rules means I will say that the thermal stability, you know, वो लोग का internal energy and everything calculate करके देखा गया है। कैसे देखा गया है? हेलो, Internal energy Internal energy and एनर्जी सब वो calculate सब करके। बहुत सारे फैक्टर्स को देख के स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला है ऐसे। तो बाय डिफॉल्ट याद करना है अगर पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो। हाइड्रोलिसिस गिव्स, ये इंटरहैलोजन का हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑक्सो एसिड्स। सिंपल सी बात है, देखा आपने क्या बेटा? हाइड्रोलिसिस का gives oxo acids. ठीक है, am I clear guys? Hydrolysis of interhalogen compounds gives what? जैसे ICL with water gives, देखो, iodic acid, HiO3 is called as what? Iodic acid, right? बात समझ में आ रही है? Similarly, interhalogen compound is also can give disproportionation. मतलब what is disproportionation, anyone? What is disproportionation बेटा? Ratios बराबर नहीं होगा? Something नहीं। to do with ratios. No. See here. BRF they haven't balanced it. See, इधर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? BRF में anyone? ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +1 1. हाँ. और इधर Br2 में 0 है बेटा। BRF में क्या है? +5. +5. So in one molecule, one of the element get reduced. In one molecule में one element get Oxidized. दोनों काम करता है तो इट्स कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड कैन गिव डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन आल्सो, ऐसा बोलने का मतलब है उसका। क्या बोलने का मतलब है, समझा क्या बेटा? Interhalogen compound can also perform disproportionate reactions. मैं क्लियर? Like our Canizaro वाला. कैनिजारो, यस कैनिजारो में डिस्प्रपोर्शन है, मतलब वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट यू नो रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो साइमल्टेनियसली। Yes. बराबर? ओके, am I clear with this guys, everyone? हेलो, Yes sir. सो क्या क्या था? एक स्टेबिलिटी ऑर्डर तो याद रखना है, निग्लेक्टेड। फिर हाइड्रोलिसिस, ये सब मेन पॉइंट्स है। हाइड्रोलिसिस ऑफ interhalogen compounds, you can write in the properties. The hydrolysis of interhalogen compounds can give oxo acids. They can go for disproportionate reactions. Here fluorination, मतलब you know fluorination generally XX3- वाले करते हैं। मतलब जैसे यूरेनियम है को फ्लोरीन सप्लाई किया, फ्लोरिनेशन, you know फ्लोरिनेशन समझा? The higher fluorides XX3-, XX5-, they can be utilized as a best fluorinating agents, right guys? Yes. The higher fluorides can be utilized as a what? Fluorinating agent. And simply the interhalogen compounds with the olefins मतलब pi bonds, doubly bonds, carbon, alkene in short, और olefins मतलब alkene के अंदर interhalogen compound simply अटैच हो गए। देखो क्या हो गए, सिंपली उधर क्या हो गए, अटैच हो गए गाइस, राइट? फिर नीचे सारे यूजेस है, यूजेस आपको याद करने गाइस। मैं क्लियर? नहीं है?
सी दिख रहा है अभी? Yes, sir. Yeah, thermal stability neglected. Again, with hydrolysis, they form oxo acids. With they can also perform disproportionation. The higher, XX3 dash and all can be a very good fluorinating agent. Fluorine supply करते हुए देखने मिले हैं. And guys, yes, with olefin मतलब alkene के साथ simply attach हो गए guys over there, right? Am I clear with this? Okay. Similarly here, guys, they have given up with XX dash and X3 dash के uses. So XS3 dash मतलब very simple fluorinating agents है वो, ठीक है? इतने सारे हैलोजेंस मतलब पॉलीहैलाइड्स बनाने में काम आएंगे, ठीक है? अभी दे आर गाइस लिक्विड, तो कैन बी यूटिलाइज एज अ सॉल्वेंट गाइस, राइट? बिगैर पानी वाला सॉल्वेंट, पानी की जरूरत नहीं, ये एज अ सॉल्वेंट का काम करेगा. XX3 डैश का यूजेस देखा वो लोग ने क्या क्या लिखा है? क्या क्या लिखा था यार? They can be good fluorinating agents. They can be your what? A very good solvents also, and they can be utilized to develop polyhalides. बहुत सारे हैलोजन अटैच कर रहे हैं, देखो अभी अभी आगे यूरेनियम को बहुत सारे फ्लोरीन ने सप्लाई कर दिए. पॉलीहैलाइड्स. मैं क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब का अभी अभी अपन ने किया. क्या है? ICL. Structure. ICL is a linear. ClF3 is a T-shaped. देखा ना अपन ने, बेंट टी शेप. बेंट मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, प्रॉपर टी नहीं है. क्लियर? हेलो. Yes, sir. सो हाइब्रिडाइजेशन भी सबका बता दिया मैंने. शेप स्क्वायर और एक ही पिरामिड दिखा था. शेप इज अ स्क्वायर पिरामिडल गाइस. एम आई क्लियर? Yes, sir. ये अपन ने किया ये सब. ओके. Yes, sir. इधर गाइस गोइंग अहेड, IF7 में कहाँ चलेगा, एक मिनट, सॉरी. हाँ, ये टेबल देख लो भाई. IF7 में +7 ऑक्सीडेशन नंबर है. क्लोरीन नीचे ClF5, BrF5 और IF5 में 5 है. देन आगे नीचे नीचे देखो आप, +3 then +1. There's oxidation state. Now here they have studied earlier in this chapter that group number 18 elements have very high ionization energy. Due to this property they are very unreactive. So मतलब ये cancelled आए थे. ये भी हाँ sir. Compounds of 7. हाँ sir. 7.13 cancelled है. पूरा cancel. हाँ पूरा. हाँ पूरा. खत्म chapter. 7.13.1, 7.13.2 सब. हाँ चलो सर, बाय. You don't think तो आप लोग के बैच को पोर्शन भी कम किया है, आप लोग के बैच को एग्जाम का टाइमलाइन भी बढ़ाया है. कितने लकी बैच हो आप. Start भी लेट ही किया ना. पर सर हमारा पढ़ाई तो ऑनलाइन ही हुआ है ना सर. ऑफलाइन हाँ, वो सर. भी है. हाँ एग्जाम ऑफलाइन का जो ऑफलाइन का अलग एक्सपीरियंस होता है. हाँ वो भी है. वो भी है. एग्जाम ऑनलाइन देने के लिए राइटिंग पैड एंड एवरीथिंग की जरूरत पड़ेगी. कहाँ से लाएंगे सब लोग? चलेगा सर, ला देंगे. ला देंगे. हाँ वो सब ला देंगे सर, उसकी टेंशन नहीं है, बस ऑनलाइन रखो. वो भी बोलो कि गवर्नमेंट सप्लाई करो भाई. मैं बोलने वाला वो था. नहीं बोले. सब कुछ वही करा रहे तो वो नहीं कर बोले. दो. हाँ वही नहीं बोले. लाखों लोग को कौन नहीं सप्लाई. बट सर ला देंगे. नहीं, सर देवव्रत मोदी जी तो ग्रेट है, सबको सब सप्लाई कर सकते हैं, टेंशन नहीं है कुछ. तो मोदी जी के बाद प्रथम ही तो आते हैं. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. हाँ, उधर यूजेस है क्या भाई हीलियम विलियम के? I think है sir. cancel है. 7.14 अबे कैंसिल ही. टेबल है वो. टेबल सर कैंसिल है. वो भी द बेस्ट पार्ट, वो इतना सारा यूजेस याद होता नहीं था लास्ट ईयर भी किसी से, वो निकाल दिया. चलो बेस्ट. सर हम कर लेते बट अभी कैंसिल हो गया. शायद है सर, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई टेबल कैंसिल होता है तो वो लोग स्पेसिफाई करके बताते हैं. हाँ तो ठीक है, तू पढ़ लेना. पढ़ लेना भाई. नहीं ये पढ़ना ही चाहिए एक्चुअली. ये इस पे जानबूझ के एमसीक्यू डालते हैं यूजेस पे. ये वो भी ग्रुप नंबर 18 वाले पे मेनली, ये हीलियम आर्गॉन नियॉन वाला.
ये दो तेरा इतना टेबल पढ़ लेना भाई। तो भाई हीलियम जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इट्स नो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द आर्टिफिशियल ब्रीथिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट्स लाइक दैट। सर ज्यादा दो दो यूजेस ही पूछेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, दे आर लाइक एमसीक्यू में फॉर ऐसे मतलब अस्थमा ऐसे पेशेंट, पूछेंगे कि और जैसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर अस्थमा पेशेंट विच ऑफ द स्टेबल गैस, which of the element, which of the stable gas is utilized, so ऑप्शन देंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब ऐसे सर करके, एक बार राइट। रीड कर लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली रीड ही करना है, ठीक है। ठीक है। सर वो अपना लास्ट चैप्टर को एक ही लेक्चर लगेगा ना? हाँ एक ही बस हो गया, नेक्स्ट में डाल देता हूँ नैनो केमिस्ट्री, क्या नाम है उसका, यस सर, नैनो की ग्रीन। ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री ऐसा कुछ। हाँ जो भी हो सर। जो भी हो देखते हैं ना, एक मिनट रुको ना, आप लोग को दिख रहा है, देखो आपके आंखों के सामने में ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ सर 4 मार्क का तो वेटेज है वो चैप्टर का। बेटा 4 मार्क है ना, आपको शायद पता नहीं है कि नहीं बदल सकती। नहीं, प्रॉब्लम इज दैट कि जो हेलोजन डेरिवेटिव्स ये वो दे आर, इट्स और रिएक्शन वाले चैप्टर से सारे, राइट। हाँ हाँ बोलो, सर। रिएक्शन कोई भी भूल गए तो बात समझा, इन दैट केस वो ही जान बचाएगा ना। आउट ऑफ लाना है तो क्या करने का फिर, भूल कॉम्प्रोमाइज। गए फिर आउट ऑफ लाना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चैप्टर बराबर है, एकदम इजी वाला चैप्टर है। 5th स्टैंडर्ड वाले पढ़ के जाएंगे तो वो भी पूरा मार्क्स स्कोर करेंगे चारों चार। तो वही तो किसने बोला कि नहीं करेगा। हाँ सर, वही आप वही टेंशन मत लो, ये देव हाँ ऐसे बोलता है, सब पढ़ के आता है, सब पूरा करेगा। वही, देव जी इंडिया को आप पे भरोसा नहीं है ऐसा ये बोल रहे आर्य। क्या आ रहा है? इंडिया को क्या आपको, अपनी दिल की बात मत बोलो। नहीं मेरे को तो मैं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो ऐसे नहीं, देखो देव आर्य ने बोला इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे। अच्छा आप आज क्लियर ही कर दो, देव जी पे भरोसा है कि नहीं। क्या सब पढ़ता है सर, ऐसा ऐसा ना बोल के नेग्लेक्ट करूंगा बोल के सब पढ़ देता है सर। अभी आप उसमें इसको टेबल पूछ रहे हो, एक लास्ट मिनट, वाला वो भी आ तो जाएगा। उसमें बुरा क्या है, इट्स अ हमने पॉजिटिव कब साइन बोला? गिनवा रहे हो कि नेगेटिव साइन। वो है। पॉजिटिव सर, मैं तो देव को पॉजिटिव, अच्छा चाहता हूँ ओके ये सर। पॉजिटिव। यस, तो चलेगा। देखो भाई लास्ट के 3 चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और हैलोजन, सॉरी ये नैनो केमिस्ट्री वाला, वो कोई भी छोड़ के जाएगा नहीं। नहीं, ठीक है। ये तीनों तीन के कम से कम 8-10 मार्क का चैप्टर है, तीनों तीन मिला के, तो वो 8-10 मार्क कभी भी रिएक्शंस वाला जो है कुछ भी इधर उधर भूला तो खत्म। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, मेन तो दिख रहा है भाई। पॉलीमर में काटा है। पॉलीमर में तो यार 50-60% तो उड़ गया है वो। हाँ वो बैकेलाइट और वो मेलामाइन का पूरा काटा है। हाँ तो मेरे को वो जो है वो थोड़ा रिवाइज करना, नहीं याद आता है तो भाई बोलना, मैं पढ़ा दूंगा वापस, बराबर ना। ओके मेनली ये देखो इसमें सब दिख रहा है डेफिनेशन में, ग्रीन केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग पॉल्यूशन एंड ऑल, उसके ही ऊपर है पूरा। सर पूरा थियरी चैप्टर है क्या। हाँ थियरी है और क्या है। जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर। वही है पूरा सी। अपने को जैसे वो 11th में था ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ हाँ तो जो किया नहीं था। हाँ। हाँ ठीक है। तो मेन है ना ये सबको मतलब प्रॉपरली एक एक चीज पढ़ो गाइस, बिकॉज कैसे कुछ भी छोड़ के मत जाओ, पूरा पढ़ के जाएंगे ना 100% इसका केमिस्ट्री में पूरा मार्क्स है ही है। हाँ सर पूरा यूज मार्क्स। ऑफ कैटालिस्ट, सब जनरलाइज पूरा चैप्टर बनाया है पूरा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये पूरा वाइंड अप करते हैं। ओके सर। हम्म? और कुछ पूछना है। सर अभी ट्रेन 12 से 4 टाइमिंग सेट हुआ है ना? तेरे को हाँ सर बात, लगते क्या है?
नहीं, अरे उस हिसाब से फिर ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट हो सकता है क्या? हाँ वही मैं एक्चुअली प्लानिंग कर रहा था, तो भी आप लोग जरा ग्रुप पे डाल दो ना, बिकॉज ट्रेन्स आर रनिंग फ्रॉम 12 to 4, सो प्लीज ट्राई टू शिफ्ट ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 12 to 4, डाल दो ग्रुप पे। तो नीलेश सर बनाते हैं टाइम तो बना देंगे उस तरह से फिर। अच्छा सर बिल्डू? मंडे लेक्चर है आपका? मंडे मेरा लेक्चर है, मतलब होने वाला है क्या नेक्स्ट ऑफलाइन पूछ रहे हो? ऑफलाइन? ऑफलाइन मेरा मंडे कहाँ होता है? मंडे होता है मेरा, फ्राइडे वेनेसडे वेनेसडे फ्राइडे होता है ना। ओके। हाँ तो अभी आज ही डाल दो, वरना नीलेश सर का टाइम टेबल बन जाएगा तो फिर ऑफलाइन का वही रहेगा फिर टाइम। जिसको जो जो प्रॉब्लम है, यू ट्राई टू, दिस ग्रुप इज कम्युनिकेशन करने के लिए है ना। हाँ देव डाल दे। हाँ ठीक है सर बोलिए। हाँ एक डाउट છે કેમિકલ बोलो ना बेटा, बोलो बोलो बेटा। सर डेरिवेशन है डेरिवेशन है ये, हाँ। निकाल के अपन करते हैं, चलो। अभी हाँ ओके एक मिनट ना सर। बोलो। और सर वो ऑर्गेनिक के एक दो चैप्टर में कुछ रिएक्शंस का टेम्परेचर वो थोड़ा टारगेट में दूसरा दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक में दूसरा दिया हुआ है। टारगेट का नहीं फॉलो करने का, टेक्स्ट बुक का फॉलो करने का है। यू कैन फाइट नहीं विद सर। टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, यू कैन फाइट आपका विद। हाँ आपके नोट्स में और टारगेट के नोट्स में लाइक सेम है, बट टेक्स्ट बुक में कुछ और ही दिया है। नहीं, बट यू हैव टू फॉलो टेक्स्ट बुक, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो एनीवन, जस्ट फॉलो टेक्स्ट बुक। अच्छा ओके सर। अच्छा Because you won't fight with my notes, you won't fight with anyone with my notes or with any with target notes. You can fight with always the textbook, government textbook, which is following by all over Maharashtra. महाराष्ट्र। सर ये अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाँ एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ उसका डेरिवेशन सर। हाँ सी, इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे आपने बोला। सर शेयर स्क्रीन शेयर। शेयर नहीं हो रहा है, ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो कोई भी रिएक्शन, सपोज ये है अप्लाइंग रेट लॉ, तो रेट इक्वल्स टू व्हाट, k a raised to x. Here order is 0, means independent of reactant concentration. independent of react, anything raised to 0 is 1. So दो definition बन गया, whenever rate remains constant throughout the period of time, or whenever the reaction is independent of the concentration of reactant at that time, It is called zero order reaction. it's called as zero order reaction. बराबर? Also, Am I clear, guys, everyone? यस सर। Okay. और इसमें क्या पूछना था लेकिन इसका वो डेरिवेशन। ओके ओके, ये रेट इक्वल्स टू के है ना जो, हाँ सर। रेट इज सेम एज स्पीड ऑफ ए प्रोड्यूसेस बी, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है ना, तो रिएक्शन का रेट इज आइदर ए का रेट और बी का रेट, राइट, बोथ आर सेम। हाँ नहीं समझा? हाँ समझा, मतलब हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आइदर ए का और बी का, बट आई एम टेकिंग ए बिकॉज आई वांट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। यस सर। So here मैं
यू नो ये dt को उधर लेके गया, माइनस को उधर लेके गया. नाउ यू नो स्मॉल चेंज ऑफ ए का चेंज कहां से कहां करना है? शुरुआत से लेके एंड तक, बराबर. हाँ. और टाइम को चेंज 0 सेकंड से t सेकंड्स तक करना है. Yes sir. So here derivative will be what? A, where A varies with 0 concentration to T concentration, right? हाँ. Minus K, this is T. T varies from 0 seconds to T seconds, right? Yes sir. Now this is applying the limit, upper limit minus, Lower limit. 80 minus A naught. yeah. And over that T minus 0, T. so it's T. Taking, multiply both the side by minus 1. ठीक है? हाँ. Here आ गया expression. हाँ. The initial concentration minus final concentration upon K. इसका हाफ लाइफ का सर. हाँ, कितना समझा पहले? हाँ ये समझा. यू नो हाफ लाइफ मतलब आधा खत्म करने के लिए कितना टाइम लगा? हाँ. T half. दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम. ये आधा खत्म करने के लिए जो टाइम लगा उसको हाफ लाइफ बोलता है. हाँ. तो आधा खत्म हुआ मतलब आधा बचा. हाँ. A naught. Okay. नोट हो गया. बराबर. हाँ. तो ये खास याद रखना है. तो यही स्टेप ऐड कर सर. ये जो स्टेप है ना, दैट इज हाफ लाइफ मतलब आधा खत्म करना है. यू नो K इज अ कांस्टेंट, ये तो शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये यू नो 80 आधा खत्म हो करना है ना, तो बचेगा कितना? आधा ही बचेगा. A naught by 2. ठीक है? A naught by 2K. समझा? मैथ्स के समझाओ. हाँ समझा. बस ये सर ये ग्राफ वाले पार्ट कट गया था. ठीक है? हाँ ये सर. थैंक यू सर. ओके, माय प्लेजर. गाइस बाय. अभी हाँ सॉरी पूछना था कुछ. मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो. हाँ सर. नेक्स्ट एंट्रेंस कौन सा लूँ? सर थर्मो के बाद आपने सॉलिड स्टेट कराया था तो थर्मो तक एंट्रेंस लिया था ना मैंने. हाँ हाँ. मतलब सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये पी ब्लॉक 3 का एंट्रेंस बाकी है, राइट? सर आपने अमाइंस का एंट्रेंस ले लिया था. मुझे लिस्ट भेजो ना, मेरे पास पीपीटी होगा मतलब लिया है, पीपीटी नहीं लिया मतलब नहीं लिया है. फिर आप भी चेक करके मेरे को लिस्ट भेजो ना, किसका हुआ है किसका बाकी है, तो फटाफट लाइन से ले लेता हूँ मैं. सर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस में. आपने नहीं करवाया वो? वो जो लग रहा है ना आपको नहीं करवाया, वो लिख के मेरे को भेज दो, तो मैं इधर मेरे पास से चेक करवा देता हूँ. हाँ ओके. बराबर ना? विल डू. ओके सर. ओके, बाय सर. अभी भेज देना लेकिन. हाँ मैं आपको 10 मिनट्स में भेजता हूँ. ओके ओके. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय.